अस्सलाम वालेकुम। हकीकत पसंद टीवी का ये मेन मकसद है कि जामिया और इफेक्टिव असर करने वाली इंफॉर्मेशन आपके पास ऐसे पहुंचाई जाए कि आप उसको बासानी समझ भी सकें और उस पर अमल भी कर सकें, और ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक लाई जाए जो एक्यूरेट भी हो, करेक्ट भी हो और हाईली इफेक्टिव भी हो। आज हम आपको इनकम, कमाई बढ़ाने का एक जय्यद तरीका बताने जा रहे हैं। आपने शायद कई वीडियोस देखी हों जिसमें कारोबार करने का तरीका बताया जाता है। फलां चीज़ में डाल लें, फ़िश का फार्म कर लें, फलां चीज़ की दुकान खोल लें, फलां माल इंपोर्ट कर लें, चाइना से माल ले आएं, आपका माल बिक जाएगा, आपकी कमाई बढ़ जाएगी, वगैरह वगैरह। हम आपको एक सुनहरी कुंजी थमाने जा रहे हैं। आप उस कुंजी को जब भी इस्तेमाल करेंगे आपकी कमाई बढ़ जाएगी। जैसे भी इस्तेमाल करेंगे आपकी कमाई बढ़ जाएगी। ये वीडियो इस हिसाब से इतनी इफेक्टिव और इतनी गारंटीड है कि इसकी गारंटी खुद अल्लाह ताला की ज़ात ने दी है। रिज्क में, इनकम में इजाफा करने का एक मुजर्रब, शायद वाहिद मुजर्रब नुस्खा ये है कि सदका दें। ज़कात तो हर मुसलमान पे फ़र्ज है, सदका ऑप्शनल है, नफल है। लेकिन सदका वो चीज़ है जो आपकी कमाई में इजाफा करेगी। शर्त यह है कि सदका सिर्फ हलाल माल से दिया जा सकता है, हराम कमाई से सदका नहीं दिया जा सकता। इसलिए पहला स्टेप तो यह है कि अगर खुदा न खास्ता आप माले हराम कमा रहे हैं या इकट्ठा कर रहे हैं तो पहले तो वो बंद करें। अब हो सकता है कि उससे आपकी कमाई बिल्कुल कम हो जाए, कोई मसला नहीं। जो आपकी हलाल की कमाई है उसमें से अपनी सकत के मुताबिक, उसमें से अपनी सकत के मुताबिक आप सदका दें। जो ज़कात आपकी बनती है उससे ऊपर आपका सदका होगा। और अब आई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, जितने खुले दिल से आप सदका देंगे उतने ही खुले दिल से अल्लाह की ज़ात आपके रिज्क में इजाफा करेगी। इसकी गारंटी अल्लाह की ज़ात ने खुद दी है। फ़र्क यह है कि आँखों को ये नज़र नहीं आता और हाथों को और दिल को ये महसूस नहीं होता कि मैं अपनी जेब से पैसा निकाल के दूसरे की जेब में जब डाल रहा हूं तो मेरे पैसे, मेरी इनकम तो, मेरी कमाई तो कम हो रही है, बढ़ तो नहीं रही। बस यही चक्कर है। आंखें धोखा दे रही हैं आपको, दिल और जेब दोनों आपको धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आपसे जब वो ये कहते हैं कि आप सदका दे के अपना माल कम कर रहे हैं। हकीकत ये है कि सदका दे के आप अपना माल बढ़ा रहे होते हैं, बस आपको नजर नहीं आ रहा होता, क्योंकि ये वो गारंटी है जो अल्लाह की ज़ात ने खुद दी है। सदका किसको देना है? सबसे पहले आपके गरीब रिश्तेदार, सबसे पहले आपके गरीब रिश्तेदार, फिर हमसायगी में, दोस्तों यारों में देखें, बेवा देखें, यतीम देखें, आपने उनको सदका देना। और कोई मजबूर सफ़ेद पोश देखें। अब शायद बहुत बड़ा एक सवाल आपके जहन में कि मैं तो खुद सफ़ेद पोश हूं, मेरा तो खर्चा ही नहीं पूरा होता, मैं सदका कैसे दूं? आप भी सदका दें। आपके पास बहुत कम है, इतना कम है कि आपकी रोटी मुश्किल से पूरी होती है। आप फिर भी अपने ही जैसे किसी को
تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ ضرور دے سکتے ہیں. کچھ نہیں تو وقت جو آپ نے بچا کے رکھا ہے اس میں سے کچھ ادھاری دے سکتے ہیں کسی کو. لیکن صدقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو تھوڑی بہت جو کچھ بھی ہے، غریب ہیں اگر، آپ نے اپنی غربت میں بھی وہ جو چار بچا کے رکھے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ نے اللہ کی راہ میں نیک نیتی سے دینا ہے. کیونکہ جب تک آپ یہ کنجی استعمال نہیں کریں گے رزق میں اضافہ، انکم میں، کمائی میں اضافہ نہیں ہوگا. اور جب جب آپ یہ کنجی استعمال کریں گے تب تب آپ کے رزق میں اضافہ گارنٹیڈ ہے، جس کی گارنٹی اللہ کی ذات نے خود دی ہے. تو آئیے اس بات کو یہاں پر مختصر کرتے ہیں، سمرائز کر دیتے ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق بڑھ جائے اور آپ کے مسئلے مسائل انکم کے ختم ہو جائیں تو آپ نمبر 1 اپنی کمائی کو حلال کی کمائی کریں. وہ تھوڑی ہوگی جتنی اس وقت خدا نخواستہ حرام کمانے والوں کی ہے. اس کمائی سے آپ نے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ سے بڑھ کے صدقہ دینا ہے. جتنا صدقہ دے سکتے ہیں دیں. آپ کا رزق دوبارہ حلال بنیادوں پہ بڑھ جائے گا. اور نہ صرف